अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी वीलॉग्स। आज जिस वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही वक्त से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था। नाम मुझे याद नहीं है कि कौन कौन उसमें शामिल थे, लेकिन कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे इस बारे में जवाब देने के लिए। इसके लिए मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो कोशिश मेरी होती है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रखूं, आपके सामने रखूं, वो ऑथेंटिक हो, उसमें कोई बिल्कुल भी कोई गलत बात ना आए उसके अंदर। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे वक्त भी लगा और बहुत से औकात में ये जहन से निकल भी जाता था। इस वजह से आज इस टॉपिक को मैंने बनाना मुनासिब समझा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। टॉपिक जो है वो है नाइफ्स के बारे में, छुरियों के बारे में। छुरी और इस तरह के जो ये भी एक तरह का हथियार है, आर्म्स है, जो कि लोग एक ज़माने में तो रखा करते थे एज अ प्राइमरी आर्म, यानी कि उनका पहला दिफाई जो असलाह होता था वो छुरी या इस तरह का कोई मिलता जुलता असलाहा रखा करते थे। छुरी, चाकू, खंजर, या जैसे रामपुरी हुआ करती थी छुरी, बड़ी मशहूर है, रामपुरी छुरी होती है। और इस तरह से बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की छुरियाँ और खंजर लोग अपने दिफा के लिए रखते थे एज अ प्राइमरी वेपन। और इसमें ये याद रखिएगा, तलवारों का जिक्र नहीं है, मैं तलवारों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तलवार एक अलग टाइप का नाइफ है, एक तरह अलग टाइप की छुरी है, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। और वो नाइफ्स की कैटेगरी में फॉल नहीं होता, ब्लेड बल्कि होता है उसके अंदर, लेकिन नाइफ्स की कैटेगरी में फॉल नहीं होता। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट किया करें, उससे ये होता है कि मैं अपनी गलतियों को भी सही कर लेता हूँ, उसकी तसहीह कर लेता हूँ और उस पर अलग से वीडियो भी बना लेता हूँ। और दूसरा, बहुत ही कारआमद फीडबैक हमें मिल जाता है, जिससे हम आगे अपने वीडियोस को बनाने में अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो टॉपिक जो छुरी का है, नाइफ्स का है, वो पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में एक डेफिनेशन की हैसियत से बयान हुआ है कि आर्म्स हैं क्या। तो सेक्शन 3 जो कि डेफिनेशन सेक्शन है, आमतौर पे हर कानून के अंदर एक डेफिनेशन सेक्शन होता है, वैसे ही इस कानून में सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। एम्यूनेशन क्या चीज़ है, आर्टिलरी क्या चीज़ है, आर्म्स क्या चीज़ है, फायर आर्म्स क्या चीज़ है, कैनन क्या है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें। उसी में सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 है जो कि नाइफ के बारे में कहता है कि आर्म्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसमें ये वाजे लिखा हुआ है कि वो छुरियां जिनका फल, ये जो होता है फल होता है, ये हिस्सा जो होता है ये उसका फल कहलाता है। हमारी ज़बान में फल कहते हैं, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इसको कहा जाता होगा। वो हिस्सा जो कि धारदार हिस्सा होता है, और यानी कि वो हिस्सा जिससे कटिंग की जाती है, तो वो फल कहलाता है। तो वो फल जो है वो 4 इंच से कम हो, 4 इंच उसकी लंबाई ना हो। 4 इंच से अगर ज्यादा होगा तो वो इलीगल हो जाएगा। इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें छुरियां जैसे खंजर, डैगर जिन्हें कहते हैं, बेयोनेट्स, जैसे आपने देखा होगा राइफल्स के आगे खंजर लगते हैं। आमतौर पे अगर कराची में रहने वाले या मज़ार कायद वगैरह का किसी ने विजिट किया हो तो आप देखेंगे कि वहाँ जो गार्ड्स, फौजी जो खड़े होते हैं, उनकी राइफल्स के आगे एक लंबा सा खंजर लगा होता है, उसे बेयोनेट कहते हैं। और उसके बड़े फ़ायदे हैं, जंग वगैरह में उसके जो इस्तेमाल हैं वो अपनी जगह मौसर हैं। लेकिन सिविलियंस के लिए ये खंजर रखना अलाउड नहीं होता, इतना लंबा खंजर, क्योंकि वो कम अज़ कम जो है वो 8 इंच 12 इंच ऐसे होता है। वो बेयोनेट जो होता है वो अच्छा खासा लंबा खंजर होता है, तो वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी तरह खंजर किसी किस्म का भी हो, जो कि डैगर जो होते हैं, डैगर्स जिनमें दांत वगैरह बने होते हैं, जैसे आपने मूवीज देखी हो, मुख्तलिफ हॉलीवुड की मूवीज होती हैं या इंडियन मूवीज में भी ये चीज़ नज़र आती है, हर एक जानता है खंजर क्या चीज़ है। तो वो खंजर भी अलाउड नहीं होते। अगर किसी के पास होंगे तो वो अगर कोई अताब में आ जाए पुलिस वगैरह के या मुख्तलिफ इदारों के, तो उस पर इसका केस बन सकता है
कि ये गैर कानूनी हथियार है, क्योंकि इसका कोई लाइसेंस नहीं होता और ये जो है अलाउड भी नहीं होता। इसी तरह से वो छुरियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया, जिनका फल जो होता है वो 4 इंच से ज्यादा है, वो अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें ये याद रखें, इसमें एक्सेप्शन क्या है, किचन नाइफ्स, वो नाइफ्स जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में होती हैं। अब ये वाली छुरी जो है, इसका जो फल है वो मेरे ख्याल में 6 इंच है, तकरीबन 6 इंच होगा या 5 इंच तो है, लेकिन ये छुरी अलाउड है। उसकी वजह क्या है कि ये किचन नाइफ है और इसका पर्पस जो है वो बोनाफाइड पर्पस है। कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि इससे हम जो है वो जंग पे निकल सकते हैं या मतलब कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। गो के वक्त पड़े, अगर अल्लाह ना करे किसी भी बुरा वक्त पड़ता है, तो ये भी बड़ा कारआमद हथियार है। लेकिन इसके अलावा जो हथियार, जो छुरियां, इसके अलावा जो छुरियां जैसे कि बुचर्स होते हैं, कसाई होते हैं, उन लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की छुरियां होती हैं जिनका फल जो है अच्छा खासा बड़ा भी होता है। चापड़ वगैरह होते हैं उनके पास, बोगदा जिन्हें कहते हैं। इसी तरह से खाल उतारने की छुरी है, बड़ी तेज धार होती है। अभी तो बकरीद का सीजन आने वाला है, तो सबको पता ही है कि कितने किस्म के उसमें जो है वो आपको खंजर और चाकू और न जाने क्या क्या देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब लीगल है क्योंकि ये एक प्रोफेशन कंडक्ट करने के लिए है और इसका पर्पस गुड फेथ में है। ये कोई इलीगल पर्पस फुलफिल नहीं करता है। इसके अलावा फ्लिक नाइफ, ये जो होती है, जैसे कि ये वाली छुरी जो है, ये फ्लिक नाइफ कहलाती है, जिसका हम बटन दबाएं तो ये खुल जाती है। इन कुछ छुरियों में भी इसको अलग से भी डिफाइन किया गया, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ये छुरियां भी अलाउड होती हैं बशर्त ये कि इनका फल जो है वो 4 इंच से कम हो। अब ये छुरी है, इसका 2.5 इंच 3 इंच का 2.5 इंच का तकरीबन फल है। अच्छा, फल को काउंट कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर जहां धार लगी हुई है, ये हिस्से पे धार लगी हुई है, तो ये हिस्सा जो है जहां पे ये लाइन शुरू हो रही है, यहां से इसकी मेजरमेंट काउंट होती है। अब ये स्केल है, इससे हम नाप के भी आपको दिखा देते हैं कि ये जो छुरी है, इसका जो साइज है वो तकरीबन 5 इंच के करीब है, 5 इंच से थोड़ा कम। तो यहां से इसका फल काउंट किया जाता है। अब ये वाली छुरी जो है, इसका जो है वो यहां से जब हम काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 3 पौने 3 इंच के करीब ये फल है। तो ये छुरियां अलाउड हैं, इनको रखा जा सकता है। और इनका जब 4 इंच से ऊपर होगा, इसका जब ये जो नाप है 4 इंच से इसका जो ब्लेड है ये लंबा हो जाएगा, तो ये छुरी इलीगल हो जाएगी। तो ये मामलात हैं। इसके अलावा इसमें फ्लिक नाइफ को बताया भी गया है इसी में आगे जाके इस सेक्शन के अंदर, चूंकि फ्लिक नाइफ का जिक्र आया तो फ्लिक नाइफ को कानून में बता भी दिया कि फ्लिक नाइफ है क्या। फ्लिक नाइफ वो छुरियां हैं जो कि बटन के ऑपरेशन से लॉक हो जाती हैं। अब ये छुरी अंदर नहीं जाती, अब मैं इसे अंदर करूंगा, जब तक बटन प्रेस ना करूं तो ये अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह जैसे आप वो मूवीज वगैरह में देखते रामपुरी छुरी हुआ करती, क्लिक करके खुला करती थी, वो जिस लेवल पे उसे छोड़ेंगे वहीं पे वो लॉक हो जाती है और उसके बाद आखिर में जाके वो फंस जाती है। तो वो फ्लिक नाइफ की डेफिनेशन में आती हैं। इसी तरह से कुछ छुरियां हुआ करती थी, शायद अभी भी अवेलेबल हो, जिनको झटका देके ऐसे झटके से खोला जाता था, तो वो झटके से खुल जाती थी। ये तो मैंने बटन प्रेस करके खोला है, वो ऐसे आप झटका देते थे तो वो झटके से अपनी एक लोकेशन पे आके लॉक हो जाती थी और छुरी जो है वो काबिल इस्तेमाल होती थी। तो इस तरह की छुरियां, ये अगर 4 इंच से इनका फल बड़ा होगा या इसका ब्लेड बड़ा होगा तो ये इलीगल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि हमने तमाम चीजें इसमें कवर कर ली होंगी। अगर कोई बात इसमें कोई इबहम हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी, तो वो और फर्दर मुझसे कमेंट में राब्ता कर सकता है। आखिर में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और डला होता है, पुराने वीडियो से मेरे डला होता है, काइंडली उसे भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो नोटिफिकेशन आते हैं या मुख्तलिफ चीजें होती हैं तो हम उसमें मटेरियल डाल देते हैं ताकि लोग जो है उससे इस्तेफादा कर सकें। जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया था 144 का, तो हमने उस पर डाल दिया था। और इसी तरह से यूट्यूब की जो पोस्ट होती हैं उनके ऊपर भी हम अपना मटेरियल डालते रहते हैं, तो काइंडली वो भी देखा करें और उस पर भी अलग से आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि तफसीलन आपको समझाऊं कि छुरी या उसके मामलात क्या हैं। अच्छा, आखिर में एक बात जो रह गई वो ये है कि पनिशमेंट अगर इलीगल है, कोई छुरी किसी के पास ऐसी है जो कि खतरनाक है
और इलीगल है। तो मैंने वीडियो के शुरू में भी ये बात जिक्र की थी कि अगर किसी का बुरा वक्त आ जाता है, अताप में आ जाते हैं, तो फिर वो इस पे भी केस बन सकता है कि भाई ऐसी छुरी रखी हुई थी जो कि कानूनी तौर पे रखना जायज नहीं है। तो इसकी सजा भी वही होगी जो कि एक असलहा रखने की सजा होती है। तो इसके ऊपर कभी होगा तो बाकायदा हम तफसील से और भी वीडियो बनाएंगे, जो कि हम जानते हैं कि आर्म्स जो जिसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ कवानीन उन पर अप्लाई होते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम तफसील से कोई वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो के लिए मुझे उम्मीद है कि मैंने इसे समझा दिया है आपको, और इंशाल्लाह किसी अच्छे वीडियो में, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।